थे, लिगेंड्स लिखा रहा था आपको मैं, कितने लिखा दिए थे? नाइट्रोजन, ठीक है। देखो भाई आगे, आगे उसी में नेगेटिव में S-2 क्या होगा इसका? सल्फाइडो SO3-2 सल्फाइटो SO4-2 सल्फेटो H2O3-2 थायोसल्फेटो। चारों लिगेंड्स अलग अलग हैं, बिल्कुल डिफर हैं, चारों के नाम अलग अलग हैं। इसको सल्फाइडो, सल्फाइटो, सल्फेटो और थायोसल्फेटो। क्लियर भैया? आगे देखें अपन P-3 फॉस्फाइडो। बेटा ये बोलना बंद करके लिखना स्टार्ट कर लो। PO4-3 फॉस्फेटो। क्या बेटा? 1 मिनट लिख रहे हैं अपन, ठीक है भाई। नेगेटिव में ही है ये सभी, इसमें सल्फर 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 -2 -2 -2 -2 -3 -3, ठीक है भैया। सल्फाइटो और सल्फेटो, इनमें ऑक्सीजन आएंगे, इसमें भी ऑक्सीजन ही होना चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट CO3-2 कार्बोनेटो CH3COO- एसीटेटो। इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें -2, इसमें H- हाइड्राइडो CN- साइनाइडो NC- आइसोसाइनाइडो। इसमें हाइड्रोजन, इसमें कार्बन, नाइट्रोजन। यहाँ -1 -1 -1। लग गया भैया? ऊपर के लग गए होंगे शायद। चलो भाई, CNO- CNS- या SCN-, इसको, इस वाले लिगेंड को दोनों तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ऐसे भी लिखा हुआ ये मिल सकता है। NCO- और NCS-।
इसका नाम क्या है? साइनेटो। इसका थायोसाइनेटो। इसको क्या कहते हैं? नीचे वाले को आइसोसाइनेटो। इसको थायो आइसोसाइनेटो। इसमें कार्बन, इसमें सल्फर, इसमें नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन, चार्ज सभी पर -1। C5H5N माइनस, सॉरी C5H5 माइनस, साइक्लो पेंटा डाइइनाइल। इसमें डोनर एटम कार्बन होता है और चार्ज -1 है इसमें। NH2 माइनस एमिनो या एमिडो। एक होता है NH-2, चलो भाई एमिनो, चलो चलो, इसका नाम क्या होगा? एमिनो। जो आपको ज्यादा यूज होंगे वो मैंने आपको लिखा दिए हैं, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल में ऐसा हो सकता है कोई अलग लेगेंड हो, तो जब वो एग्जाम्पल्स अपन करेंगे IUPAC के, तो उनमें जब आएगा तो अपन वहां पर बात कर लेंगे, ठीक है भाई। पॉजिटिव लिगेंड्स, NO2 प्लस, नाइट्रोनियम, NH2 सिंगल बॉन्ड NH3 प्लस, हाइड्रोजेनियम, जेनियम, Cl प्लस, क्लोरोनियम, इस पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और यहां पर क्लोरीन, यहां +1 +1 +1। लगे भैया ये? एक चीज याद रखें, पॉजिटिव लिगेंड रेयर कंडीशंस में माने जाते हैं, ठीक है। आप ये जो हमने पॉजिटिव लिगेंड्स लिखे हैं, यदि हम CFT, आपने 12th में नाम सुना होगा, तो CFT ने बिल्कुल मना कर दिया था कि पॉजिटिव लिगेंड्स कभी हो नहीं सकते हैं। लिगेंड्स केवल दो ही टाइप के हो सकते हैं, या तो नेगेटिव या फिर पोलर न्यूट्रल। ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिनका एक सिरा पॉजिटिव आए और दूसरा एंड नेगेटिव हो, वो आपके लिगेंड्स हो सकते हैं। लेकिन ये कुछ एग्जांपल्स हैं। यदि आपने 12th क्लास में एक रिंग टेस्ट किया हो, एक और लिख दूं मैं यहां पर, NO+, ब्राउन रिंग टेस्ट थ्योरी में भी था आपके 12th में,
और प्रैक्टिकल में भी था, तो वहां जो कंपाउंड बनता है उसमें NO पर प्लस चार्ज होता है। तो इसलिए कुछ लिगेंड्स में पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो आपके लिए स्पेसिफिक याद ही रखनी पड़ती हैं कि कहां पर लिगेंड पर पॉजिटिव है। इसका नाम क्या होता है? नाइट्रोसोनियम। ये लिख लीजिए आप। बाइडेंटेड लिगेंड्स, ये सभी जो हमने अभी तक पढ़े थे वो सभी कौन से थे? मोनोडेंटेड लिगेंड्स। बाइडेंटेड लिगेंड्स। हेलो, हाँ मौसाई नमस्ते। हाँ आदेश, वो एक्चुअल में टाइम नहीं मिला थोड़ा सा। आज आ जाऊंगा मैं, आज निश्चित आ जाऊंगा आज। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो टाइम नहीं मिल पाया। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आज आ जाऊंगा आज। हाँ भाई। बाइडेंटेड लिगेंड COO माइनस COO माइनस, जिसको हम C2O4 माइनस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, -2 सॉरी, C2O4 -2। नाम क्या होता है इसका? ऑक्सिलेटो। डोनर एटम कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन है इसमें। चार्ज कितना हो गया? -2। दूसरा NH2CH2COO माइनस, क्या नाम होता है? ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो। अब हम जब कभी कंपाउंड बनाएंगे तो इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, केवल इसकी जगह GLY लिखा जाएगा, फॉर्मूला नहीं लिखा जाएगा। केवल क्या लिख देंगे? GLY, जो अपने आप इंडिकेट करेगा कि ये क्या है? ग्लाइसिनेटो है। इस पर यदि हम देखें, बाइडेंटेड है, यानी कि दो एटम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। यहां दोनों ऑक्सीजन दे रहे थे, लेकिन यहां एक ऑक्सीजन और दूसरा नाइट्रोजन दे रहा है। इधर से ऑक्सीजन, उधर से नाइट्रोजन, और यहां से दोनों तरफ ऑक्सीजन। क्या हो गया यहां पर? चार्ज -1। NH2CH2CH2NH2, नाम क्या है? इथेन 1,2 डाइएमीन, या इथाइलिन डाइएमाइन, शॉर्ट फॉर्म EN। देखो दोनों ही नाम हैं, एक आपका आयुपेसी वर्ड है और दूसरा इसका कॉमन वर्ड है, और किताबों में दोनों ही आपको नाम मिल सकते हैं। यहां देखें, दोनों तरफ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ही डोनर एटम है, और चार्ज 0 है, कोई चार्ज नहीं है इस पर। CH3 C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड NOH, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम, डबल बॉन्ड NO माइनस। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम, जिसको हम शॉर्ट में DMG कहते हैं। इसमें डोनर एटम एक तरफ से ऑक्सीजन होता है और दूसरी तरफ से नाइट्रोजन होता है, और चार्ज कितना होगा? -1। बाइप्रिडिन, BIP, नाइट्रोजन और 0 चार्ज।
ये पांचों बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं। हाँ बेटाओ, लिख गया। देखो, आप एक चीज ध्यान रखना, ये फॉर्मूले आपको याद तो रखने हैं, लेकिन साथ में इनकी ये शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है, क्योंकि आपको कंपाउंड जब बनाएंगे अपन तो उसमें शॉर्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे मैंने आपसे कहा COEN का होल था HCl3, ये कंपाउंड बना दिया। अब इसमें पूरा फॉर्मूला लिखा नहीं आएगा, EN ये है, पूरा कंपाउंड नहीं लिखेंगे बल्कि शॉर्ट में EN लिख देंगे अपन। ठीक है भाई। नेक्स्ट, ट्राइडेंटेड लिगेंड्स। डाई इथाइलिन ट्राईएमाइन, 3 नाइट्रोजन और 0 चार्ज, इसको डाईइन बोलते हैं हम। केवल यहां पर इथाइलिन डाईएमाइन था, उसको EN लिखते थे। यहाँ डाई इथाइलिन ट्राईएमाइन है तो इसको हमने क्या लिख दिया है यहाँ पर, डाईइन। ठीक है भैया। एसीटेटो होना चाहिए NH माइनस, COO माइनस CH2 NH CH2 COO माइनस। इम्यूनो डाई एसीटेटो, यहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डोनर एटम है, -2 इस पर चार्ज है। बायो में कौन है बेटा? एस्पार्टेट एमिनो एसिड का फॉर्मूला क्या है? पढ़ा था नहीं पढ़ा था एस्पार्टेट एमिनो एसिड? बायोमोलिक्यूल तो आपका हो चुका होगा पहले, बायो जो आपका कंपाउंड है वो तो हो चुके होंगे। हाँ बेटा, एमिनो एसिड्स याद किए होंगे ना आप लोगों ने? नहीं किए? चलो देखें, COO माइनस CHNH2, CH2COO माइनस, इसको हम क्या बोलते हैं? एस्पार्टेटो। ये एस्पार्टिक एमिनो एसिड है यदि हम यहाँ दोनों जगह H लगा दें तो। ठीक है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ASP। यहां इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है और -2 इस पर चार्ज है।
NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। यहां यदि हम देखें तो ट्राई इथाइलिन टेट्रा एमाइन, शॉर्ट फॉर्म इसकी ट्राईइन, और इस पर डोनर एटम कौन सा होगा? नाइट्रोजन। चार्ज कितना है? 0। इसमें इससे कितने CH2CO माइनस जुड़ रहे हैं? 2। यदि हम इस नाइट्रोजन से कितने जोड़ दें? 3 जोड़ दें। एक तो नाइट्रोजन ही हो गया डोनर एटम। आप चाहो यहां स्टार बना सकते हो, जिससे आपको इंडिकेट होता है कि कौन सा डोनर एटम है, इस तरीके। आज एक तो क्या हो गया इसमें? नाइट्रोजन। और 3 क्या हो गए इसमें? ऑक्सीजन। इसका नाम क्या था? एमिनो। अब एक चीज ध्यान से सुनना, देखो वैसे तो हम ये कहते हैं कि नाइट्रोजन यदि सिंगल बॉन्डेड है तो उसको एमाइन बोलते हैं, यदि डबल बॉन्डेड है तो इमिनो इमिनो बोलते हैं, इमाइन सॉरी, और यदि ट्रिपल बॉन्डेड है तो उसको हम नाइट्राइल बोलते हैं, नाइट्राइल कहा जाएगा। तो उसी यानी कि इस वाले ग्रुप के बेसिस पर कि इसके तीनों बॉन्ड्स पर क्या जुड़ गए? ये वाला ग्रुप जुड़ गया है, तो इसी के बेसिस पर इसका नाम क्या लिखा जाता है? नाइट्राइलो ट्राई एसिटेटो, ये इसका नाम होगा। सभी डोनर एटम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हैं, और चार्ज कितना आ रहा है इस पर? -3। ये क्या हो गया? टेट्राडेंटेट हो गए आपके। टेट्राडेंटेट तो एक ही एग्जांपल। ट्राइडेंटेट लिखे भैया। लिख लिया शायद। अब केवल 2 अपने रह गए हैं एग्जाम्पल्स, एक पेंटाडेंटेट और एक हेक्साडेंटेट। पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट। देखिए भाई, CH2 N N, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, और ये क्या है? H। ठीक है जी। सिमिलरली नीचे देखो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2N N, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का नाम क्या हो गया? इथाइलिन। नाइट्रोजन का नाम क्या हो गया? एमाइन। और इनका नाम क्या हो गया? एसीटेट। तो क्या नाम हो गया? इथाइलिन डाइएमाइन ट्राई एसीटेटो। और यहां क्या हो जाएगा? इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेटो। यहां पर ये ग्रुप 3 है तो ट्राई लिख दिया, ये वाले ग्रुप यहाँ 4 हैं तो टेट्रा लिख दिया।
इसमें डोनर एटम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, या -3 या -4। हेक्साडेंटेट को शॉर्ट फॉर्म में EDTA लिखते हैं। क्या लिखा जाता है इसको? EDTA। इस साल नीट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया है कि EDTA कैसा लिगेंड है। तो कैसा लिगेंड होगा ये? हेक्साडेंटेट, जिसमें 2 बॉन्ड किससे बनेंगे? नाइट्रोजन से, और 4 बॉन्ड किससे बनेंगे? ऑक्सीजन से। बात के अलावा कोई काम नहीं। काय को 45 मिनट खराब करते हो? इससे बढ़िया तो बाहर बैठ के आराम से बढ़िया बढ़िया बातें करो। भाई स्कूलों की तरह कोई रोकने टोकने वाला तो आपको है नहीं। बाहर खड़े हो जाओ, आराम से खूब बातें करो, लिपट लिपट के बातें करो। हाँ भाई, लिख गया बेटा? देखो, इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं आपके लिए कि आपको सभी लिगेंड्स याद रखनी है, इनका आपको चार्ज भी याद रखना है, और चार्ज के अलावा इनकी डेंटिसिटी भी आपको याद रखनी है कि कौन सा लिगेंड मोनोडेंटेड है, कौन सा बाइडेंटेड है, कौन सा ट्राइडेंटेड है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है भाई? अब देखो, यहां आपके लिए मैंने जब लिगेंड्स स्टार्ट कराए थे तो हमने पहला टाइप लिखा था अकॉर्डिंग टू चार्ज, वो हो गया आपका। दूसरा हमने लिखा था अकॉर्डिंग टू डेंटिसिटी, वो आपको करा दी है। तीसरा टाइप अपना था अकॉर्डिंग टू डीडी ट्रांजिशन, अपन उसी की बात करते हैं पहले, डीडी ट्रांजिशन के बेसिस पर। हाँ जी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, द लिगेंड्स which have tendency to DD transition are called strong ligands। डीडी ट्रांजिशन का मतलब है कि जिनमें इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में शिफ्ट होते हैं, एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाते हैं। 12th आपने पढ़ी हुई है, इसलिए थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि आपने डी ऑर्बिटल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड रखा था, एक T2G और एक EG। तो T2G से इलेक्ट्रॉन्स का EG में ट्रांसफर होना ही क्या होता है? डीडी ट्रांजिशन। उसी के बेसिस पे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। एग्जाम्पल यदि हम देखें, CO, Cn माइनस, NO2 माइनस, CO, Cn माइनस, NO2 माइनस, NH3 एक्सेट्रा। स्ट्रोंगेस्ट लिगेंड, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड CO होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जितनी भी लिगेंड है सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है? CO लिगेंड। ठीक है, इसीलिए CO लिगेंड में बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ये मेटल्स के साथ में बैक बॉन्डिंग भी शो करता है। वीक लिगेंड क्या होंगे? द लिगेंड्स विच हैव नॉट
टेंडेंसी टू डी ट्रांजिशन आर कॉल्ड वीक लिगेंड्स। क्या कहलाएंगे ये? वीक लिगेंड्स कहलाएंगे। ठीक है बेटा, 1 मिनट बोर्ड पर देख लें, फिर लिखेंगे आप X माइनस OH माइनस और H2। अब बेटा हमने यहाँ पर लिमिटेड लिगेंड्स लिखे हैं, 4 लिगेंड स्ट्रॉन्ग में लिख दिए, 3 लिगेंड आपके वीक में लिख दिए, लिगेंड्स तो बहुत सारे। यदि अपन देखें कि 2016 सेकंड ग्रेड एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया था, 4 लिगेंड्स दे रखे थे और चारों लिगेंड्स में से केवल ये पूछा था कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, लिगेंड्स कार्बोक्सिलेट लिगेंड था, इथाइलिन डाइएमाइन लिगेंड था, इनमें से कोई लिगेंड नहीं था उसमें। अब इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी आप ट्रिक याद रखोगे। ट्रिक क्या है कि विच कैन बॉन्डिंग बाय कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ऐसे कोई भी लिगेंड जो CMI के साथ या तो कार्बन से बॉन्डिंग कर रहे हो, या नाइट्रोजन से बॉन्डिंग कर रहे हो, या फॉस्फोरस से बॉन्डिंग कर रहे हो, वो सभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होंगे। ठीक है, और यहां क्या होगा? विच कैन बॉन्डिंग बाय X हेलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। अब ऑक्सीलेटो कैसा लिगेंड है? ऑक्सीलेटो कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग या वीक? कौन करेगा बॉन्डिंग ऑक्सीलेटो में? ऑक्सीलेटो में बॉन्डिंग कौन करेगा? ऑक्सीजन। इसलिए कैसा है वो? वीक लिगेंड है। EN कैसा है? नाइट्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, इसलिए कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। इसीलिए मैंने आपको ये डोनर एटम लिखाए हैं, अदरवाइज डोनर एटम्स लिखने की कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। डोनर एटम्स का काम यही है कि आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। EN इथाइलिन डाइएमाइन बाइडेंटेड लिगेंड। आप लोग याद कैसे करोगे इनको? देखो आप याद करोगे, निश्चित रूप से आप इसमें गलतियां ज्यादा करोगे। तरीका क्या है? मोनोडेंटेड याद मत करो, आप याद रखो बाइडेंटेड 5 एग्जाम्पल है, ट्राइडेंटेड 3 एग्जाम्पल है, टेट्राडेंटेड 2 एग्जाम्पल है, पेंटा और हेक्सा में 1-1 एग्जाम्पल है। तो इनको याद करो, और इनके अलावा जो है वो सब क्या है? मोनोडेंटेड है। नाम तो आपको वैसे याद हो जाएंगे, चार्ज आपको याद होगा, केवल जो दिक्कत है वो एक मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, इनको आइडेंटिफाई रखना है आपको। तो उनका तरीका ये है, आप उल्टा चलें, मोनोडेंटेड छोड़ करके बाकी के याद कर लें। मोनोडेंटेड की जगह उनको याद करना ज्यादा इजी है कि जब आपको वो याद है तो उनके अलावा जो है वो सभी क्या है? मोनोडेंटेड है। क्लियर भैया? अब कुछ स्पेसिफिक लिगेंड्स की हमने बात की थी, जिसमें पहला लिगेंड कौन सा था? क्लेट लिगेंड। क्लेट लिगेंड्स क्या होंगे? द लिगेंड्स which can form cyclic structure with CMI are called क्लेट लिगेंड्स। जो साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा उसको हम क्या कहेंगे? क्लेट लिगेंड बोलेंगे। देखें बोर्ड पर ध्यान से, मैंने यहां एक CMI ले लिया, मेटल,
और मैंने बाइडेंटेड लिगेंड ले लिया, और बाइडेंटेड में मैंने एग्जांपल चलो ले लिया NH2 CH2 CH2 NH2, ये वाला एग्जांपल ले लिया। ये यहाँ बॉन्डिंग करेगा, ये यहाँ बॉन्डिंग करेगा, क्या बन गई ये साइक्लिक स्टेप। तो ये जो लिगेंड यहाँ यूज हुआ है ये क्या कहलाएगा, क्लेट लिगेंड, और ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, क्लेट कंपाउंड। क्लियर? दैट्स मीन्स यदि अपन देखें तो एक्सेप्ट मोनोडेंटेड, केवल मोनोडेंटेड को छोड़ दें, बाकी के सभी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक्सेप्ट मोनोडेंटेड ऑल लिगेंड्स आर क्लेट लिगेंड्स। केवल मोनोडेंटेड के अलावा जितने भी लिगेंड हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, क्लेट लिगेंड कहलाएंगे। बोलो भाई डाउट इसमें? क्लियर है पॉइंट ये? एम्बिडेंटेड लिगेंड लग गया? चलो एम्बिडेंटेड कल करेंगे, पहले यहां तक किसी को कुछ पूछना हो वो बताएं भैया। कल आप लिगेंड्स याद करके आना। कल अपन पहले तो इसमें एम्बिडेंटेड करने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद आईयूपीएसी करेंगे। आईयूपीएसी आपको तभी समझ में आएगी जब आपको इनके नाम याद होंगे और चार्ज याद होगा, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर वही बच्चा निकाल पाएगा जिन्हें इनकी डेंटिसिटी याद होगी, ठीक है। तो ये आपको जो लिस्ट लिखाई है वो आपको कल याद करके आनी है भैया। और एक आध जो आके यहाँ फालतू में बातें करते रहते